नमस्कार। अमर उजाला.com के लिए मैं संजय चौहान। उत्तराखंड नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतगणना कल होनी है, जिसका परिणाम शाम तक सबके सामने होगा। हम खड़े हैं इस समय देहरादून नगर निगम के सभागार में। यह वो सभागार है जहां देहरादून के विकास की नीतियां बनेंगी, देहरादून के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। आने वाला बोर्ड इसी सभागार में बैठेगा। नए मेयर के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। साफ सफाई सभागार में की जा रही है। कल शाम तक जो है साफ हो जाएगा कि देहरादून का अगला मेयर कौन होगा। फिलहाल जो मुकाबला जो माना जा रहा है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। चुनाव में मुद्दे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के उठाए, कांग्रेस ने मलिन बस्ती के उठाए, तो भाजपा ने सुशासन की बात कही, साफ सफाई की बात कही, शहर को हरा भरा करने की बात कही। भाजपा ने यह भी कहा कि शहर की एक भी मलिन बस्ती में एक भी घर नहीं टूटेगा। तो कांग्रेस ने यह भी जनता में कहा कि भाजपा अगर घर नहीं तोड़ना चाहती है तो आज तक मालिकाना हक क्यों नहीं दिया। मुद्दे विभिन्न थे, जनता ने फैसला सुना दिया है। कल शाम तक यह साफ हो जाएगा कि कुर्सी पर सौरभ थपलियाल बैठेंगे या वीरेंद्र पोखरियाल। बोर्ड गठन के बाद नए मेयर इस कुर्सी पर बैठेंगे। बराबर वाली कुर्सी नगर आयुक्त देहरादून की है। यह कुर्सी जितनी मुलायम दिखती है उससे ज़्यादा एक कांटों भरा ताज है। जो भी मेयर बैठेंगे उनके सामने चुनौतियां होंगी शहर को साफ और स्वच्छ बनाने की, निकाय में रहने वाले लोगों के लिए टैक्स सरलीकरण की और उनके ग्राहकों में छूट देने की। इसके साथ ही सड़कों का निर्माण और पथ प्रकाश व्यवस्था को बेहतर करने की चुनौती भी देहरादून नगर निगम के मेयर की होगी। शहर में कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है साफ सफाई का। देहरादून नगर निगम में फिलहाल 100 वार्डों में 3 कंपनियां कूड़ा प्रबंधन का काम संभाल रही है। डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर रोज शिकायतें यहाँ नगर आयुक्त के पास पहुँचती हैं। बावजूद इसके सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पा रही। मेयर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि शहर की साफ सफाई व्यवस्था को कैसे चाक चौबंद किया जाए। देहरादून में कूड़ा प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती नगर निगम के सामने रहा है। कूड़ा प्रबंधन शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में हो रहा है, लेकिन वहाँ फिलहाल 5 लाख टन कूड़ा जो है जमा है। नगर निगम ने नेकोप कंपनी को इसका जो है ठेका दे रखा है कि कूड़े का निस्तारण हो, लेकिन आज तक जो है 4 लाख। सफाई व्यवस्था देहरादून का मुख्य मुद्दा है। 100 वार्डों से कूड़ा उठान फिलहाल 3 कंपनियां कर रही हैं। ये तीनों कंपनियों पर समय समय पर लोग आरोप लगाते रहते हैं कि शहर में सफाई नहीं हो रही है। नए मेयर के सामने इस व्यवस्था को भी बेहतर और दुरुस्त करने की चुनौती रहेगी। इसके अलावा यहाँ से कूड़ा उठकर जो है शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट ले जाया जाता है, जिसका कूड़ा निस्तारण का काम एक अन्य कंपनी देख रही है। फिलहाल वहाँ 5 लाख टन कूड़ा इस समय जमा है। जो पूर्व रैम की कंपनी थी वो 4 लाख टन वहाँ छोड़ के गई थी। इसके अलावा 1 लाख टन नया कूड़ा वहाँ वर्तमान कंपनी की ओर से जमा कर दिया गया है। उन कंपनियों को भी चेतावनी समय समय पर दी गई, लेकिन अभी तक जो है इसका जो है समाधान नहीं हो पाया। नए मेयर के सामने यह भी चुनौती रहेगी कि आखिर कब तक वो कूड़ा निस्तारित होगा। उनके सामने यह भी चुनौती रहेगी कि ट्रेंचिंग ग्राउंड सहस्त्रधारा में पड़ा 4 लाख टन का कूड़ा वो सह समय निस्तारण हो जाएगा या नहीं। उनके सामने यह भी चुनौती रहेगी कि डोर टू डोर कूड़ा उठान करने वाली कंपनी सह समय रोजाना कूड़ा उठान लोगों के घरों से कर सके और उसको शीशमबाड़ा पहुंचा सके। इसके अलावा
देहरादून में दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि पथ प्रकाश व्यवस्था यहाँ बीच में खराब हो गई थी, हालांकि अब सही है, फिर भी आउटर के वार्डों में कई ऐसे इलाके हैं, गलियां हैं जो सुनसान पड़ी रहती हैं, वहाँ लाइटिंग नहीं है। लाइट व्यवस्था कराना, जैसे हर्रावाला हुआ, नकरोंदा हुआ, मालसी हुआ, आपका राजपुर रोड तो खैर बहुत अच्छी व्यवस्था है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।